दे खुदाया हौसला। अरे बेटा, तुम क्या मुझे इतने बड़े स्टोर पर ले आए हो? यहाँ हर चीज बहुत महंगी होगी। गलत फहमी है हमारी, यहाँ चीजें होलसेल रेट्स में मिलती हैं। और ये मैदा देखो किस तरह है। बिरहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये मिरहा है, मेरी क्लास फेलो, और हमेशा मुझसे 2 नंबर ज्यादा लेके ना फर्स्ट आ जाती है। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया आपने। आंटी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस यहाँ पर ग्रोसरी करने आई थी मैं। अम्मी ग्रॉसरी, यही कहा है मैंने, FA पास हूँ पूरी। तुम भी यही करने आई हो? अरे नहीं आंटी, मुझे तो ग्रोसरी वगैरह से बहुत उलझन हो, लेकिन अपनी नीस के लिए नगेट्स लेने के लिए आई थी। अकेली आई हो? जी, ज़्यादातर तो ये काम हमारे घर में दिया ही करती है, लेकिन आजकल वो आउट ऑफ कंट्री है ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ, मुझे भी बड़ी उलझन होती है इससे ना, तो हमेशा ज़हन आके काम करता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तनी मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अरे ये तो अकेली जा रही है। अम्मी अकेली आई है तो अकेली जाएंगी, और वैसे भी गाड़ी चलानी आती है उसे। ओह, कितनी प्यारी है ये, और सहीन भी है। और अगर इसके पास अपनी गाड़ी है तो अमीर भी होगी। अमीर का तो पता नहीं, अलबत्ता अपनी बहन के बहुत करीब है। बिया बिया कहते हैं उसे। अच्छा, चलिए चल। अब बिल बनवाओ, देखो कितना बना है। फिक्र ही लगी है मुझे। इतना सब होने के बावजूद भी खाला सब दरगुजर करके हमसे मिलने आई। हाँ, उन्हें ये भी तो बताना था हानिया का रिश्ता तय हो गया। तुम्हें नहीं लगता माँ भी हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं? वो ऐसी नहीं है जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं। जब वो रो रही थी तो मुझे भी यही ख्याल आ रहा था। मेरा दिल तो बहुत दुख रहा था जब वो रो रही थी। और पता है, अगर वो गलत होती ना तो वो कभी भी ये नहीं कहती कि उसामा को मत बताना मेरे आने का। इनफैक्ट अगर उसामा को पता होता उनके आने का तो उसका दिल नर्म हो जाता खाला को लेके। ठीक कह रही हो तुम। एक बात कहूं, मुझे पता है तुम क्या कहोगी। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, अब लगने लगा है। काश मैं बिया के साथ घर वापस ही नहीं आती। बिया ने हमेशा हमारे बारे में खुद फैसले लिए हैं। शायद इसीलिए हमारे सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। जो भी हुआ, जिसकी भी वजह से हुआ, उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो टीना को ही उठाना पड़ा ना। बात तो ठीक है तुम्हारी, और देखो बिया ने कितनी जल्दी मामला निपटाया है। यहाँ तक कि इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया है कि सरमद ने खुद ही कस्टडी तुम्हें दे दी। इससे नुकसान तो हमारी टीना का ही हुआ ना। जब से खाला गई है मेरा तो सोच सोच के दिमाग फट रहा है। क्या सही है क्या गलत है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो हानिया का सुन के मलाल हो रहा है। बेशक उसका रिश्ता तय हो गया है, लेकिन हमारा उसामा उससे मोहब्बत करता है और हानिया भी उससे मोहब्बत करती है। हमने बहुत जल्दी कर दी, लेकिन माजबीन वक्त अभी भी गुजरा नहीं है। हमें कुछ सोचना होगा। मैं तो बर्बाद हो गई, लेकिन तुम लोगों के पास तो अभी भी वक्त है। हद हो गई हानिया, कितनी बार इन कपड़ों को निकाल निकाल कर देखोगी? अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सारे कपड़े मेरे हैं। बेटा अभी तो तुम्हें बहुत कुछ अपना करना है। ये चंद कपड़े तो कुछ भी नहीं है। क्या बताऊं अम्मी, इतना मजा आया, कौन से शॉपिंग किए, खाना शाना खाया, और घर से एक कॉल नहीं आई, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया हमें। ये यहाँ बिया होती ना, एक आध तफ्तीशी कॉल जरूर आ जाती। वैसे कह तो बिल्कुल ठीक रही है,
आज राइमा और माँ जब भी बेखौफ होके मिली मुझे, वरना तो नपी तुली बातें करती थी। अच्छा, तो कैसी रही मुलाकात आपकी? पहला कील ठोक के आ गई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि राइमा के दिमाग में डाल दिया कि उसकी तलाक दुर्रे नयाब की वजह से हुई। ओ, तो क्या कहा उन्होंने? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन टोका भी नहीं, लेकिन सोचेगी जरूर। इसके लिए तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। अब मैं रोज रोज बहाने करके क्या जाऊंगी माँ? क्या करूं मैं अम्मी? जब तक महाजबीन आपी की शादी नहीं हो जाती ना, उसामा मुझे उस घर में नहीं लेके जाए। बेटा वो तो निकाह भी नहीं कर रहा था, लेकिन देखा था ना किस तरह भागा भागा आया था। इस तरह तेरी रुखसती भी हो जाएगी, तो फिक्र ना कर। सच में? हाँ, तू वहां जाएगी तो माँ जब भी ठिकाने लगेगी, वरना तो नयाब यूं ही सबको अपने परों में समेट के ना नयाब बेला में बैठी रहेगी। अम्मी, उसामा की कॉल आ रही है। चल ठीक है, तू बात कर, मैं जरा किचन देखूं। अरे बेटा, तुम क्या मुझे इतने बड़े स्टोर पर ले आए हो? यहाँ हर चीज बहुत महंगी होगी। गलत फहमी है हमारी। यहाँ चीजें होलसेल रेट्स में मिलती हैं। और ये मैदा देखो किस तरह है। बिरहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये मिरहा है, मेरी क्लास फेलो, और हमेशा मुझसे 2 नंबर ज्यादा लेके ना फर्स्ट आ जाती है। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया आपने। आंटी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पर ग्रोसरी करने आई थी मैं। अम्मी ग्रोसरी, यही कहा है मैंने, FA पास हूँ पूरी। तुम भी यही करने आई हो? अरे नहीं आंटी, मुझे तो ग्रोसरी वगैरह से बहुत उलझन हो, लेकिन अपनी नीड्स के लिए नगेट्स लेने के लिए आई थी। अकेली आई हो? जी, ज़्यादातर तो ये काम हमारे घर में दिया ही करती है, लेकिन आजकल वो आउट ऑफ कंट्री है ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ, मुझे भी बड़ी उलझन होती है इससे ना, तो हमेशा ज़हन में आके काम करता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तनी मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे ये तो अकेली जा रही है। अम्मी अकेली आई है तो अकेली जाएंगी, और वैसे भी गाड़ी चलानी आती है उसे। ओह, कितनी प्यारी है ये, और सहीन भी है। और अगर इसके पास अपनी गाड़ी है तो अमीर भी होगी। अमीर पे तो पता नहीं, अलबत्ता अपनी बहन के बहुत करीब है। बिया बिया कहते हैं उसे। अच्छा, चलिए चल। अब बिल बनवाओ, देखो कितना बना है। फिक्र ही लग रही है मुझे। इतना सब होने के बावजूद भी खाला सब दरगुजर करके हमसे मिलने आई। हाँ, उन्हें ये भी तो बताना था हानिया का रिश्ता तय हो गया। तुम्हें नहीं लगता माँ जब भी हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं? वो ऐसी नहीं है जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं। जब वो रो रही थी तो मुझे भी यही ख्याल आ रहा था। मेरा दिल तो बहुत दुख रहा था जब वो रो रही थी। और पता है, अगर वो गलत होती ना तो वो कभी भी ये नहीं कहती कि उसामा को मत बताना मेरे आने का। इनफैक्ट अगर उसामा को पता होता उनके आने का तो उसका दिल नर्म हो जाता खाला को लेके। ठीक कह रही हो तुम। एक बात कहूं, मुझे पता है तुम क्या कहोगी। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, अब लगने लगा है। काश मैं बिया के साथ घर वापस ही नहीं आती। बिया ने हमेशा हमारे बारे में खुद फैसले लिए हैं। शायद इसीलिए हमारे सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई। जो भी हुआ, जिसकी भी वजह से हुआ, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो टीना को ही उठाना पड़ा ना। बात तो ठीक है तुम्हारी। और देखो बिया ने कितनी जल्दी मामला निपटाया है। यहाँ तक कि इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया है कि सरमद ने खुद ही कस्टडी तुम्हें दे दी।
इससे नुकसान तो हमारी टीना का ही हुआ ना। जब से खाला गई है मेरा तो सोच सोच के दिमाग फट रहा है। क्या सही है क्या गलत है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो हानिया का सुन के मलाल हो रहा है। बेशक उसका रिश्ता तय हो गया है, लेकिन हमारा उसामा उससे मोहब्बत करता है और हानिया भी उससे मोहब्बत करती है। हमने बहुत जल्दी कर दी, लेकिन माजबीन वक्त अभी भी गुजरा नहीं है। हमें कुछ सोचना होगा। मैं तो बर्बाद हो गई, लेकिन तुम लोगों के पास तो अभी भी वक्त है। हद होगी हानिया, कितनी बार इन कपड़ों को निकाल निकाल कर देखोगी। अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सारे कपड़े मेरे हैं। बेटा अभी तो तुम्हें बहुत कुछ अपना करना है। ये चंद कपड़े तो कुछ भी नहीं है। क्या बताऊं अम्मी, इतना मजा आया। कौन से शॉपिंग किए, खाना शाना खाया और घर से एक कॉल नहीं आई। किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया हमें। ये यहाँ बिया होती ना, एक आध तफ्तीशी कॉल जरूर आ जाती। वैसे कह तो बिल्कुल ठीक रही है। आज राइमा और माँ जब भी बेखौफ होके मिली मुझे, वरना तो नपी तुली बातें करती थी। अच्छा, तो कैसी रही मुलाकात आपकी? पहला कील ठोक के आ गई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि राइमा के दिमाग में डाल दिए कि उसकी तलाक दुर्रे नयाब की वजह से हुई। ओ, तो क्या कहा उन्होंने? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन टोका भी नहीं, लेकिन सोचेगी जरूर। इसके लिए तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। अब मैं रोज रोज बहाने करके क्या जाऊंगी वहां? क्या करूं मैं अम्मी? जब तक महाजबीन आपी की शादी नहीं हो जाती ना, सामा मुझे उस घर में नहीं लेके जाए। बेटा वो तो निकाह भी नहीं कर रहा था, लेकिन देखा था ना किस तरह भागा भागा आया था। इस तरह तेरी रुखसती भी हो जाएगी, तो फिक्र ना कर। सच में? हाँ, तू वहां जाएगी तो माँ जब भी ठिकाने लगेगी, वरना तो नयाब यूं ही सबको अपने परों में समेट के ना नयाब विला में बैठी रहेगी। अम्मी उसामा की कॉल आ रही है। चल ठीक है, तू बात कर, मैं जरा किचन देखूं। आज जो टूटा है और बिखरा है मेरे चार सू, ख्वाहिशों और माँ के तिनकों से बना था घोंसला। टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। गम में डूबी जिंदगी और रूबरू सारा जहां, हो गए सब गैर अपने, जाऊं तो जाऊं कहां, छीने मेरी नींदें। हेलो हेलो, शाम के साए। अगर कॉल करने की हिम्मत कर ही लिए तो जनाब बात करने का भी शर्फ बख्श दे। तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने फोन किया है? तुम्हारी खामोशी तक पहचानता हूं मैं। बातें तुम वैसे ही बनाते हो। बातें? ये बातें नहीं है माचबी, ये मेरे जज्बात है तुम्हारे लिए।
जिनकी तुमने कभी कदर ही नहीं की। एक शादीशुदा आदमी पे ये बातें सूट नहीं करती। हाँ, शादी का ताना तुम जरूर दे सकती हो। मैं ताना नहीं दे रही। दरअसल मैंने तैश में आकर बिया के इनकार के बाद शादी तो कर ली थी, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाया माजबीन। और शायद मेरी तलाक की वजह भी यही थी। तलाक की वजह? मैं समझी नहीं। शादी के बाद मैं आयशा को अपने दिल में जगह दे ही नहीं सका, क्योंकि उसको मैंने पहले दिन ही तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर क्या, हमारी कभी बनी ही नहीं। और अयान के 1 साल के बाद उसने मुझसे खुला ले ली। तो बेटे के चक्कर में मिलना तो होता होगा ना? अयान अब मेरे पास ही होता है और माशाल्लाह खैर से वो 5 साल का हो गया। आयशा के वालिदैन ने उसकी दूसरी शादी करनी थी, इसीलिए अयान को मुझे दे दिया। अच्छा, तो तुम अपने बारे में बताओ, तुम भी मुझे भूल नहीं पाई ना? चलो मैं फोन रखती हूँ, शायद कोई आ रहा है। माजवीन, मैं आज भी तुम्हारा मुंतजिर हूँ और दिलो जान से तुम्हें अपनाने की ख्वाहिश रखता हूँ। बाय। हेलो। मैंने आसिम से बात की थी। क्या बात हुई? वो ना अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। और तुम क्या चाहती हो? उससे। लेकिन बिया कभी नहीं मानेगी। अब तो उसका बेटा भी है। देखो माजबी, अगर खुदा ने फिर से उसे तुमसे मिलवाया है ना, तो हो सकता है खुदा की तरफ से कोई इशारा हो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मौका मत गवाओ, मेरे वाली गलती मत दोहराओ। तुम्हारी वाली गलती? मुझे बिया की बात मान के घर वापस ही नहीं आना चाहिए था। ना मैं यहाँ आती, ना सरवन मुझे डिवोर्स देता। वो मिलना चाहता है मुझसे, तो मिलो ना। देखो ये बहुत अच्छा मौका है। बिया भी अब्रॉड गई हुई है। तुम ऐसा करो, तुम कल ही मिलो उससे, उसे कैफे में बुलाओ और मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी उसामा। तो हारिया तुम मुझे एक फोन कर देती। उसामा उस वक्त मेरे हाथ पांव भूल गए थे। क्या मैं तुम्हें कॉल करती? वो तो बस फौरन से मैं साथ वाली शकीला आंटी के पास गई और अम्मी को उनके साथ हॉस्पिटल ले गई। अच्छा मुझे बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इनका शुगर लेवल डाउन हो गया है, कोई स्ट्रेस ले रही है शायद। खाला मुझे बताएं, आखिर आपको परेशानी क्या है? हाय, कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना बेटा। भांजियों से मिलने चली गई थी, वहाँ इतना दिल बुरा हुआ कि। क्यों, उन्होंने कोई बदतमीजी की आपसे? अरे नहीं बेटा, वो बेचारियां तो बहुत अच्छी हैं। मुझे रोता देखकर परेशान हो रही थी। मुझे तो बस अपनी बहन की बड़ी याद आ रही थी और राइमा को देखकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जी खाला, मुझे भी राइमा आपी को देखकर बहुत अफसोस होता है। और शायद नसीब में यही लिखा था। बेटा, नसीब बनाए भी जाते हैं। मुझे लगता है कि राइमा के मामले में
तुम लोगों ने जल्दबाजी कर दी। अच्छा खाला, आप ज़्यादा इन बातों को मत सोचिए, आपकी वैसी ही तबीयत नहीं सर। दरअसल जब मैं अम्मी को क्लिनिक लेकर गई थी तो वहाँ मुझे एक नर्स मिल गई। वहाँ के पूछने लग गई कि आप वही हैं ना जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी ना। आज क्या ऐसा कर दिया जो आज अम्मी हॉस्पिटल आ गई। हाय, एक मुसीबत और गले पड़ गई। जब नर्स ने इतना कहा तो शकीला तो मेरे पीछे ही पड़ गई। उसने तो मेरी तबीयत खराब होने का भी ख्याल नहीं किया कि मेरे हाथ पर ड्रिप लगी है। बस शकीला को तो इतना जानना था कि हानिया ने खुदकुशी क्यों की। तो फिर आपने क्या कहा उसे? बेटा कहना क्या था, गुस्से में मैंने बता दिया कि मैंने हानिया का निकाह कर दिया। लेकिन अब परेशानी हो रही है, वो तो बात पूरे मोहल्ले में फैला देगी। बहुत बदनामी हो जाएगी अब उसामा हमारी। तो हानिया तुम होश से काम लेती ना, ऐसी औरत को साथ लेकर जाने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हें उस वक्त क्या करती? अम्मी को ऐसे ही छोड़ देती? अच्छा चलो खैर, इन बातों को छोड़ो, इसमें बदनामी वाली कोई बात नहीं। हमारे निकाह में खाला भी मौजूद थी, बस तुम खाला का ध्यान रखो। बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। जी कहीं खाला। देखो सामा बेटा, मैं एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ और यहाँ रहने वालों की ना सोच भी छोटी है। कल तक ये बात ना पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और बारी बारी सब औरतें आके ना मुझसे पूछेगी। तो फिर खाला, मैं कुछ समझा नहीं। उसामा अम्मी ये चाहती है कि हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत हो जिससे अम्मी सबकी जुबानें बंद करा दें। उन्हें बता दें कि हमारा निकाह भाग कर नहीं हुआ, बल्कि अम्मी भी वहां मौजूद थी। वो सब तो मैं बता दूंगा, पर लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? वो तुम्हारे एक दोस्त ने कुछ तस्वीरें ली थी ना हमारे निकाह पर। अगर वो तुम मुझे सेंड कर दो तो हम सबको एटलीस्ट दिखा तो सकेंगे ना। वो पिक्चर्स तो मैंने अपने मोबाइल में नहीं रखी। वो क्या है ना कि टीना मेरा फोन बहुत इस्तेमाल करती है। पर हाँ, वो पिक्चर्स मैं इमरान से मंगवा लूंगा। बस इतनी सी बात खाल, और आप ऐमी परेशान हो रही। देखें, आपके मोहल्ले में बिया को कोई नहीं जानता, तो आप प्लीज मुतमईन होकर सबको बता दें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे उसामा। बेटा हानिया, उसामा को ना दरवाजे तक छोड़ के आओ। जी। अल्लाह हाफिज खान। खैर से जाओ। उसामा, आ गए तुम? एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। वाह, नहीं आप ही, मैं खाना खाया था। खैर है, थके थके लग रहे हो मुझे। नहीं, ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा था तो इसलिए। दिया की वीडियो कॉल आई थी, वो तुम्हारा हाल पूछ रही थी और बता रही थी कि तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। हाँ, मैं मीटिंग में था। आप बताइए, बिया ठीक है? हाँ, मेरी बात हो गई थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले, मैं ज़रा अपने कमरे में जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो ज़रा रेस्ट कर लो। उसामा, वो मैं और रायमा शॉपिंग जाएंगे आज, तो हमें तुम्हारा कार्ड चाहिए। बिया से बात हो चुकी है। कार्ड?
अच्छा एक सेकंड, ये ले। अच्छा एक काम करिएगा, आप लोग मेरा को भी साथ लेके जाइएगा। ये तो यूनिवर्सिटी होगी ना कल, तो हम जाएंगे तो परेशान हो जाएगी, है ना? वैसे तो मेरी कल छुट्टी है, लेकिन मैं टीना के साथ रुक जाऊंगी। मैं ख्याल रखूंगी, आप लोग परेशान मत होइए। हाँ ना, ऐसे ही कर लेंगे। वैसे भी वो बहुत अटैच है तुम्हारे साथ। मैं चलता हूँ। ओके। लगता है ये दोनों अकेले ही शॉपिंग पे जाना चाहती हैं। कोई चीज़ मंगवानी है तो बता दो, मैं ले आऊंगी। वैसे अम्मी, आप अगर फिल्मों में काम करती होती ना, क्या आप टॉप की हीरोइन होती? इतनी अच्छी एक्टिंग की आपने अपने भांजे दामाद के आगे, और चालाकी से तस्वीरें भी ले ली। वाह। बेटा मुझ में ना शुरू से ही बहुत टैलेंट था, लेकिन मेरे अपनों ने कदर ही नहीं की। सबने उस दुल्हन ने आपकी माँ को अच्छा समझा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, अच्छे घर में शादी करवाई। मेरी तो ना तालीम अच्छी थी और ना ही मेरी अच्छी जगह शादी करवाई। तेरे जाहिल बाप के साथ ब्याह दिया। सारी जिंदगी गुर्बत में गुजर गई मेरी। लेकिन अब मेरी बेटी हानिया राज करेगी इंशाल्लाह। वैसे अम्मी, उन तस्वीरों का क्या करना है? सब्र रख, सब्र रख, सब बताऊंगी तुझे। हलवा ठंडा होने दे, ज्यादा गर्म हलवे से ना जबान जल जाती है। क्या अम्मी, आप और आपकी ये मिसालें मुझे तो समझ नहीं आती। बस तू देखती जा कि तेरी माँ क्या क्या करती। राइमा, तुमने हिम्मत दी, वरना कसम से मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स, अगर किसी ने देख भी लिया तो मैं कह दूंगी मेरे ससुराल में से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं, हम ही जल्दी आ गए थे। राइमा, मुझे आपके बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ। हाँ, शायद किस्मत में यही लिखा था। खैर, किस्मत से तो कोई नहीं लड़ सकता। आप दोनों को आज बुलाने का मतलब ये था कि मैं अपने और अपनी फैमिली के बारे में आप लोगों को कुछ बता सकूं। मेरी हैसियत आज भी वही है, टीचर हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सभी बहनों की शादी हो गई और अब्बा की डेथ हो गई थी। अब्बा की डेथ के बाद मैं, अम्मा और मेरा बेटा घर पे रहते हैं। शाम के वक्त पार्ट टाइम एक स्टेट एजेंसी की जॉब करता हूँ। लेकिन आप यकीन करें राइमा, मेरे दिल में माजमीन की मोहब्बत आज भी उतनी है जितनी पहले दिन थी। माजमीन का यूँ मेरे सामने बैठना इस बात का सबूत है कि आज भी माजमीन के दिल में मेरे लिए जगह बाकी है। माजबीन, तुम भी कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? मुझे तो आसिम पसंद है और उसके बेटे को भी मैंने एक्सेप्ट किया है। असल प्रॉब्लम तो बिया है ना। इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम्हें बिया का मकसद समझ में नहीं आया? वो तुम्हारी शादी करवाना ही नहीं चाहती। ऐसे कैसे पॉसिबल है? इतने अरसे में तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं आया। मेरी तो समझ से बाहर है कि उन्होंने राइमा की शादी कैसे कर दी। शादी भी कर दी और तलाक भी दिलवा दी। पता नहीं आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती। एटलीस्ट आप लोग अपने लिए तो स्टैंड ले सकते हैं ना। और देखें ना राइमा, आपकी अभी इतनी उम्र नहीं हुई। मेरे ख्याल में आपको अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका देना चाहिए। मेरी छोड़ो, माजबीन की शादी अगर उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
मैं अपनी अम्मा को दोबारा भेजना चाहता हूँ, लेकिन माजमीन को इसमें मेरा पूरा साथ देना होगा। तुम जानते हो आसिम, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो बस फिर ये तुम समझ लो कि सारी ज़िंदगी तुम बिया का घर ही संभालोगी। इस बार ऐसा नहीं होगा। कुछ देर वेट कर लो, मैं बिया से बात करूंगी। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। नो प्रॉब्लम, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। मिरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ 2 दिन से कहाँ गायब थे? यार बहन को फूड पॉइजन हो गया था। ओह, आप कैसी हो? अब तो ठीक है, 2 दिन से हॉस्पिटलाइज थी। I'm so sorry to hear about it. कितनी बड़ी है तुमसे? अभी तो A-levels कर रही है, छोटी है मुझसे। तो शुक्र है अब ठीक होगी। पता नहीं दोस्तों के साथ फिशिंग पे गई थी, उल्टा सीधा खा लिया कुछ। ट्रिप्स पे अक्सर तरह की बदतमीजियां हो जाती हैं। इट्स ओके। तो कुछ सही चल रहा है। हमसे तो कभी ऐसे कितने प्यार से बात नहीं की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। अगर सीन चल भी रहा है तो छुपाने की क्या बात है? शट अप। अपने काम से काम रखो। अरे मेरा पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि शाहजैन तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो। पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैली हुई है। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स जस्ट बिकॉज कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम लोग कुछ भी बोलोगे। और आइंदा मुझ पर तवज्जो देने की बजाय ना अपने बारे में सोचना। दोबारा कभी किसी ने मेरे बारे में इस तरह की बकवास की ना तो मैं एडमिन से जाके कंप्लेन कर दूँ। लूजर हो तुम लोग। विराट, कुछ और सुनना बाकी रह गया जो तुम यहाँ पे चली आए। यार तुम्हें तो पता है दोस्त है हमारे, किसी ना किसी को तो टारगेट करना होता है उन्होंने। शाहजैन मैं जानती हूँ, लेकिन तुम इस तरह से मुझसे बातें मत किया करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि और लोग भी बातें बनाएं। उनके किए की सजा मुझे क्यों दे रही हो तुम? मैंने क्या सजा दी है तुम्हें? तुमसे दूर रहना सजा ही तो है मेरे लिए। शाहजैन अब तुम ओवर हो रहे। यार ओवर नहीं हो रहा हूं मैं, ये सच है। और ये सच मैं तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहता था। क्या क्या कहना चाहते हो? मैं यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन से पसंद करने लगा था तुम्हें। ये पसंद मोहब्बत में कब बदली पता ही नहीं चला, लेकिन ये सच है। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे।